के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस उसका 10 बाब है और उसकी 34 आयत तलावत कर दे कोई भी। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में यो लिखा है मत्ती 10 बाब उसकी 34 आयत में, ये ना समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। आमीन जी। आमीन। क्या पढ़ा गया? ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया। कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबके लिए बरकत का बायस। आमीन। अब मत्ती रसूल जो था वो खुद यहूदी था। क्या था जी? और उसने यीशु को बादशाह पेश करना ही करना था, क्योंकि यहूदी इस बात के मुंतज़र थे कि वो रोमी सल्तनत के ज़रे साया थे और रोमी जो थे वो बड़े सख्त लोग थे, वो बड़े जुल्म करते थे मसीहों पर, यहूदियों पर भी जुल्म करते थे। लेकिन वो चाहता था कि मैं उस बात को पेश कर सकूं जो यीशु बादशाह हो और वो बादशाह दुनिया को निजात दे, वो बादशाह दुनिया को रहाई दे। अब यहूदियों का ये ख्याल था कि जो बादशाह आएगा वो हमें निजात भी देगा। किन से? यहूदियों, रोमियों के तसल्सल से, उनके बोझ से, उनकी गुलामी से, उन मुश्किलों से, उन जंगों से, उस जुल्म से जो हम पर हो रहे हैं, मसीह की खातिर हमें कोई रहाई देगा। अब ये बात यीशु मसीह ने दरअसल अपने शागिर्दों को उस वक्त कही जब उस वक्त मुश्किल वक्त था। क्या था जी? मुश्किल और मुनादी के लिए भेजा। क्या किया जी? मुनादी के लिए। अनकरीब हम भी मुश्किलों में पड़ने वाले हैं, ये बात याद रखें। जो कहते हैं ना जी मेरे पुत्र ते मेरे धी नूं क्या जांदा है, तू नहीं आउंदा, तू एंदे, लग जाएगा पता। ये अनकरीब पता चलेगा आप सबको मेरे समेत कि हम गाफिल हैं, हम अपनी औलाद को तरजीह देते हैं, बाइबल को तरजीह नहीं देते। और कुछ बेचारे कह कह के थक गए माँ बाप, उनका क्या कसूर है, वो भी बीच में रगड़े जाते हैं। उठाते हैं, उठो चलो इबादत करो, आओ खुदा के घर चले, लेकिन क्या है कि माँ बाप की तानी बानी करके चले जाते हैं। लेकिन इसके पीछे एक रीजन है, इसके पीछे एक वजह है, और वो मीका की किताब 6 बाब की 7 आयत में खुदा के कलाम में पहले से पेशन कोई की कि क्या क्या होगा। पढ़िए जरा। क्या खुदावंद हजारों मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा? हाँ जी। क्या मैं मीका की किताब जी पढ़ते जाइए। क्या मैं अपने पहलौठे को अपने 7 बाब की 6 आयत अवध में अपने और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदला में दे दूं? क्या किया जाएगा जी? 7 आयत में क्या लिखा जी? क्या मैं 7 बाब की 6 आयत है, लिखा डाले बहुत अच्छा। क्योंकि बेटा अपने बाप को हकीर जानता है। क्या भाई? बेटा अपने बाप को सुनो हकीर भाई, जानता है। सीधे हो जाओ सारे। क्या लिखा है? क्योंकि बेटा अपने बाप को बेटा अपने बाप को हकीर जानता है। बाप को हकीर जानता है। क्या लिखा है जी? हकीर जानता है। सब मेरी सुनेंगे। क्या? बेटा अपने बाप को हकीर जानता है। हकीर जानता है, और बेटी अपनी माँ के, बेटी अपनी माँ को हकीर जानेगी, बहू अपनी सास के खिलाफ, बहू अपनी सास के खिलाफ, और आदमी के दुश्मन, आदमी के दुश्मन हाँ जी उसके घर ही के लोग हैं। उसके घर ही के लोग होंगे। ये पेशन गोई मीका की किताब में पहले से की गई है। आप परेशान ना हो, लेकिन पेशन गोई के बीच में एक वजह है, एक बात है। वो बात क्या है कि बाप कहेगा इबादत कर, बेटा कहेगा मैं आराम करना है। माँ कहेगी चर्च जा इबादत कर, बेटी कहेगी मैं अपनी मर्जी पूरी करूंगी। वो नहीं करेगी, वो नहीं आएगी, वो आराम फरमाएगी। सास कहेगी तू काम कर, बहू कहेगी मेरी तबीयत खराब है। और अगर बहू कहेगी सास ये बात है तो सास कहेगी नहीं चुप कर दे, कोई गल ना करी। ये बाइबल बता रही है कि मैं कह रहा हूं। बोले भाई, प्यो पुत्र के खिलाफ, धी मां के खिलाफ, और बहू बहू, ये बाइबल कह रही है।
वजह क्या है कि सच्चाई नहीं सुनेंगे, सच्चाई पर नहीं चलेंगी, ईमान पर नहीं चलेंगी, दुआ रोजे से दूरी है, कलाम से दूरी है, खुदा की हजूरी से दूरी है, तो इसी वजह से तो जुदाई पड़ेगी। इसीलिए तो उसने कहा मैं सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार क्या है। बाइबल हमें सिखा रही है। ये बात यीशु मसीह ने उस वक्त फरमाई जब यहूदी कौम रोमी कौम के तहत में थे, मतहत थे, और फिर आगे लिखे लोग मसीह से सियासी आजादी और जंगी निजात की उम्मीद रखते थे। ये खुदा यीशु मसीह का कलाम हमें सिखा रहे हैं। वो समझते थे कि मसीह आएगा और दुश्मनों से जंग करेगा, लेकिन यहाँ 10वां बाप अगर आप पढ़े तो वहां अजारसानी है। उसने कहा आपके घर से अजारसानियां शुरू होंगी, आपके खानदान से अजारसानियां शुरू होंगी, आपकी कौम से अजारसानियां शुरू होंगी, तलवार पर तलवार चलेगी। उससे मुराद कि आप सच बोलेंगे लेकिन बेटी झूठ बोलेगी। मैं तो इधर ही थी, कहीं नहीं गई। बाप के घर किधर गया था? मैं तो इधर ही सोया हुआ था। क्या हो रहा है? हमारी औलाद हमारी आंखों में धूल डाल रही है। लेकिन एक बात याद रखें, जो सपोर्टर होते हैं वो भी रगड़े जाते हैं। क्यों? बाइबल में से आज आपको मैं बता रहा हूं कि जो उसका मददगार होता है वो भी मारा जाता है। यहां खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। तलवार से मुराद अमन नहीं बल्कि सच्चाई है। ये पहले सुन ले। जो तलवार खुदा चलाने है उससे मुराद क्या है? हाँ जी, अमन नहीं बल्कि क्या है? सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुमको करेगी। यो दिलाड़ पढ़े थे कि नहीं? पढ़ो जरा 8वां बाब जल्दी से। यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना की इंजील 8वां, जल्दी से निकाल ले, जल्दी से निकाल ले। उसकी 31 आयत पढ़ी दो। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे हाँ जी, तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। कलाम क्या तलवार है कि नहीं? जी बोले भाई, कलाम तलवार है। तलवार चलेगी तो पास्टर को छोड़ देगी? नहीं छोड़ देगी, क्योंकि सुनार है। नहीं तो फिर कौन कहेगा कि मुझे लगा है या मुझे लगा है? क्या कोई हाथ खड़ा कर ले, कर लो, बात तो नहीं कहना, कर लो। आप मेरी बात नहीं समझे। मेरे कहने से मुराद है फिर कोई कहेगा कि जी मैनू लाया गया? कोई कहेगा? बोलो सारे सारे को, मैं सारे को आज सुनना चाहना। नहीं। हाँ जी, हाँ जी, अल्लाह साहब मेरे तो चलेगी कि नहीं? तालियां बजाएं अल्लाह साहब के लिए। उन्होंने कहा है वो खुदा का कलमा है जो खुदा के मुंह से निकला है। या मेरी जगह अंडर खलो जाएगा? नहीं, वो भी खादिम है, उसको भी साथ देना पड़ेगा। मुबशर है, उसको भी देना पड़ेगा। गाने वाला खुदा का बंदा है, उसको भी देना पड़ेगा। बचाने वाले 2 बंदे हैं, इनको भी देना पड़ेगा। सिक्योरिटी वाले हैं, उनको भी देना पड़ेगा। घर को साफ सुथरा बनाने वाले उनको भी देना पड़ेगा। हर एक के लिए ये खुदा का कलाम है जो कदमों के लिए तो चिराग है, राह के लिए रोशनी है, लेकिन है सच्चाई है। क्या है? तलवार से मुराद अमन नहीं बल्कि सच्चाई है। ये आयत तो शिद्दत सिखाने के लिए नहीं बल्कि यीशु मसीह के शागिर्दों को मनादी के दौरान मुखालफत का सामना करने के लिए आगाह करती है कि ये तलवार चलेगी, आपके हाथ में बाइबल होगी तो आप दुआ के लिए जा रहे हैं। चल ये वे लाई बातें आपको कबूल नहीं करेंगे लोग, आपके खिलाफ बात करेंगे, आपके घर के लोग करेंगे, आपके खानदान के लोग करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? और अगर सचमुच तलवार चली, बहरहाल उस वाक्य को कोई भी नहीं हम में से जानता, देखा किसी ने नहीं। देखा पैर दी जंग 47 तलवार चली सी, बेटियां बेटे बहने आबरू सब पमाल कर सब तबाह बर्बाद करके रख दिया गया।
उसने राम, लेकिन ये तलवार हलाक करने के लिए नहीं है। ये तलवार जो यीशु की है, जो उसने कहा मैं तलवार चलाने आया हूं, उससे मुराद के मैं बदी को, गुनाह को तुमसे जुदा करने के लिए आया हूं, ताकि तुम सच्चाई में चल सको, ताकि तुम सच्चाई में रह सको। और बेदीन का दीन के दीनदार के साथ कोई वास्ता है? आज बहुत आज बहुत आज क्या कि वो उसके गुनाह पर पर्दा डालेगा, वो उसके ऐप पर पर्दा डालेगा? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं बेंदा, किसी को नहीं पता, पर हाथ तो तोड़ जा, निकल जा। नहीं, मेरी बात याद रखे, जो खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है वो आपके लिए भी है और वो मेरे लिए और दुनिया जहां के लिए। और क्या लिखा? सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। आगे उन्होंने उसे जवाब दिया, उन्होंने उसे जवाब दिया, तो इब्राहिम की नस्ल से हम इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं कभी रहते, किसी के गुलामी में नहीं रहे। हाँ, तो क्यों कर कहता तू है क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? अकेली रहना है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुनाह का गुलाम है। हाँ, और गुलाम अब्बा तक घर में नहीं रहता, बेटा अब्बा तक रहता है। बेटा बता कर रहता है। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया बेटा बनकर, लोग जिंदगी पाए और निजात यीशु के बगैर, रहाई यीशु के बगैर, मखलसी यीशु के बगैर। और अगर बेटा ही ना वो बनता तो फिर आप और मैं निजात कैसे पाते? बाइबल में सिखाती है ये बातें यीशु ने क्यों उनसे कही। 43 आयत इसी बाप की पढ़ दे, 43 आयत किसी बाप की, क्या लिखा था? तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। ये तलवार है। सुना रहा था तो शागिर्द उठ कर जाने शुरू हो गए। सुना ना ये वाला, आपको पता है ना? तो पतरस रसूल खड़ा होकर क्या कहने लगा? क्या कहने लगा? बोल सुनो, ये कलाम क्या है? साजी हाथ नरम रखो, थोड़ा नागवार है। उन्हें कहा बहुत नागवार है, ये सीधा डायरेक्ट लग रहा है। उन्हें कहा नागवार है, लोग उठ के टोर गए। उस वक्त यीशु जब मनादी कर रहा था तो यीशु ने उनको क्या कहा? वो बोल चलो, तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। शिगिर्दां जिन्होंने ने चुनिया कहना तुम भी, तो उसने आगे से क्या शिगिर्दों ने जवाब दिया? आप बोले सारे, आप नहीं बोलो। क्या कहा? खुदा जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। हाँ जी, पिछली लाइन को नहीं बोल सकते। क्या कहा? जिंदगी की बातें तेरे पास है, हम किसके पास? थोड़ी सी दिलेरी ना कहो ना, मरजाया ना कहो। क्या कहा उन्होंने? किसके पास जाए? जिंदगी की बात है पादरी के पास, एडर मुबश्शिर डीकन के पास, किसके पास? यीशु के पास है, जिसने कहा जमीन आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। वो तलवार चलाने आया है, वो जुदा करने आया है। ये तो आप समझते हैं कि भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा, ये तो आपको भी पता है। भेड़े के हैं खुदा के लोग और बकरियां के शरारत के फर्जंद। इनके तलवार, ये है तलवार इनके दरमियान चलेगी। आपको अलग किया जाएगा, रास्तबाज को न रास्ते अलग किया जाएगा, गुनाहगार को रास्तबाज से अलग किया जाएगा। हम सीख रहे हैं ना बहन, पैदाइश पहले बार में कि खुदा ने पहले दिन क्या किया? क्या किया? ना इतने बैठी क्या बनाया? पहले दिन क्या किया? बनाया तो यार फैसला एक किया उसने रोशनी को, मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? रोशनी को तो तरीकी और रोशनी के दरमियान तलवार ना चले तो ये लादा नहीं हो सकते। गुनाहगार रास्तबाज से लादा नहीं हो सकता, रास्तबाज गुनाहगार से लादा नहीं हो सकता, और रास्तबाज गुनाह से अलग नहीं रह सकता अगर तलवार ना चले। बाइबल ये सिखा रही है। किधर से आया बेटे? घूम के आया हूं, इधर ही था, यहीं था। बाप कहता तू यहां नहीं था, तू गलत लोगों के साथ घूम रहा था, तेरी सोसाइटी गलत दोस्तों के साथ। ये चोटें कहां से तुझे लग गई? तेरे बाइक को क्या हो गया? वहां
बाप और बेटे की क्या होगी, दरमियान क्या चलेगी, तलवार चलेगी कलाम की। तू इबादत नहीं करता, तू दुआ पर नहीं जाता, तू रोजा नहीं रखता, तू कलाम को नहीं पढ़ता। पढ़ता हूं, क्या हो गया, पीछे ही बह जाते हो। चलेगी तलवार? बोले भाई, इधर कोई भी बोलना, चलेगी तलवार? तो तलवार चलन दो, ये आपके लिए फायदेमंद है। और आगे खुदा का कलाम क्या सिखाता, पढ़िए इस आयत को 43 को। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप अबलीस से हो। उन्होंने कहा तुम अपने बाप अबलीस से हो, हाँ, और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा। आगे, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं। क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो आप ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। इतने वो तपे होंगे कि नहीं? बोलो यू हाँ जी। जी खुदा दियो लोगों, उथे तपे होंगे कि नहीं? यू दी जी ते फिर गुलाम होए कि नहीं? फिर तलवार चलेगी विच कि नहीं? हाँ जी, वो बोल सकते हो थोड़ी? चले। हाँ जी, चलेगी ना। तो तलवार खुदा का कलाम है, ये तो किसी का तरफदार नहीं है। ये तलवार किसी की तरफदारी नहीं करेगी, ये तलवार रुकेगी भी नहीं, और इसे कोई रोक भी नहीं सकता। जो आएगा वो सीधा। और बाइबल खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई क्या करती है? क्या करती है? ये रूहानी तलवार है। क्या करती है? अब्रानियों 4:12, ये रूहानी तलवार है। ये क्या करती है? अब्रानियों का खत है 4 बाब, उसके बाद क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और पहले नंबर पे क्या है भाई? मुअस्सर, जिंदा। पहले जिंदा है वो। क्या है भाई? क्या है? मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज जो सुनेंगे वो क्या होंगे? सारे बोल सकते हो? जो सुनेंगे वो तो फिर है जिंदा कि नहीं? तलवार तेज जिंदा है कि नहीं? ये जिंदा करेगी कि नहीं? आज जिंदगी होएगी कि नहीं? बढ़ेगी कि नहीं? ये जिंदा करेगा। क्या है? क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा है और फिर मौसर है। उसने कहा, अलीशा बिन सफात ने उन्हें कहा, तू उस तक देख लेगा जब तू फाटकों पर बैठेगा और जो कुछ खाया पिया जाएगा, चाहे इस्राएल, तू उसमें से एक लुकमा भी खा ले, फिर तू कहेगा कि ये खुदा का कलाम है। उसने कहा, सुन अखियब, तू उस वक्त जानेगा जब तेरा खून भी कुत्ते। इजबल सुन ले, तूने बहुत को कत्ल किया, खून किया, तेरा भी खून किया हुआ कि नहीं? कलाम तस्वीर दिखाई कि नहीं? कलाम ने असर दिखाया कि नहीं? वो बोले भाई, कलाम ने असर दिखाया, अब छोड़ देगा हमें? वो अभी भी हमारे पीछे पीछे, आगे आगे है, दाएं बाएं, वो हमें घेरे हुए है। खुदा का कलाम जिंदा है और उन्होंने कहा, जमीन आसमान तो टाल सकते हैं, मेरे मुंह की बातें हरगिज। क्योंकि वो क्या है? पहले तो क्या है? जिंदा। फिर दूसरे क्या है? और फिर आगे क्या है? और हर एक दोधारी तलवार से हर ज्यादा एक दोधारी तलवार से ज्यादा और जान और रूह और बंद और बूदे को, जान और रूह और बंद और बूदे को जुदा करके गुजर जाता है। ऐसे आगे भी पढ़ो जुदा ना। करके गुजर जाता है और और दिल के ख्यालों और ऐसे इरादों को जांचता है। ऐसे नजाला इथे ध्यान करना है। दिल के ख्यालों को जानता है, क्या करता है? जांचता है। तो मैं दसो, खुदा साढ़े दिल ख्याल नहीं जानता? बताए, जानता है कि नहीं? तो अगर वो जानता है तो हमें इस बात का खौफ नहीं कि तलवार हमारे चारों तरफ घूम रही होती है। जब आदम और हवा से नाराज हुई तो खुदा ने क्या किया उन्हें? वो आदम ते वहां बोल पो, वो की होया? पूछा कि तू कहाँ है? वो बोल छोड़ो, आदम ते हवा नू की होया जदों उन्हें गुनाह कर लिया, पुछ भी लिया, उन्हें क्या गुनाह किया है?
की कीता उन्हें क्या आदम चो बाहर निकल जाओ कर छड़िया आदम चो सारे सौंदे हो पे हाथ लाओ होते तो सारे जो सौंदे हो पता चले मैंने आदम ते हवा बैठी है अच्छा सुन लिया ना ते आदम के चुगिर्द कौन सी बात की बाढ़ लगा रहे 16 दिन ये खुदा का कलाम है उसने कहा जो कोई आए सिर्फ छीन देना जो कोई आए आपके और मेरे दुनिया जहान के गुनाह को खुदावंद यीशु मसीह लेकर गुजरने लगा तो छीदा गया बोल चलो कि बेतवारी है हाँ जी छीदा गया खुद भी छीदा गया मुकर्रर करने वाला भी तो ये तो किसी की तरफदारी नहीं करती ये तो असर दिखाती है ये दिल के ख्यालों सोचों को जान लेती है और वजह क्या है तलवार तकसीम जुदाई फैसला करती है खुदा का कलाम है सच को जाहिर करता है किसको जाहिर करता है सच को और हमेशा सच सबको पसंद नहीं आता सच सबको पसंद नहीं आता क्या होता है नहीं बतेरे बैठे हैं ख्याल हो तो फिर अगले त्योहार वेख लो सीटी खाली होनी क्यों जी है ना डॉक्टर साहब तो सच्चाई आपको आजाद करती है सच्चाई आपको कैद नहीं करती क्योंकि सच्चाई कलाम है और कलाम आजाद है और वो हर एक को छीनेगा दातरा भाई सरदार चलाया पठियां वाला वो दोवां पासे चंडिया होंगे ना रहन देंदा कुछ हाँ जी डॉक्टर साहब दोहां चलाया दो पासे वाला नहीं और दो पासे वाला मैं देखिया जी दातरा पट्ठे वड्डण वाला जांदा है खलो के इंज करदा 5 मिनटां च गड्ढा पूरा पट्ठियां दा आओ कल्ला ही बंदा कट के परा तो ये जो तलवार है ये इंज भी चलेगी कर छड़ो तुसी भी जरा इंज भी चलेगी ते इंज भी चलेगी छड़ेगी कुछ पहले की बारी आएगी क्या छोड़ो मैं दलेर हाँ पहली बारी की उस्ताद दी कलाम सुनाने वाली फिर बारी ते मैं ऐसे नहीं कहना सच्चाई जो ऐसे सुने सच्चाई को ले सच्चाई को मान ले और फिर लिखा है यीशु क्या सुलह के खिलाफ है नहीं ये हवाले पढ़े 14 की 27 में क्या लिखा है यूहन्ना 14 की 27 यीशु सुलह के खिलाफ नहीं है सुलह के खिलाफ नहीं है लेकिन कलाम आपको खड़ा कर लेगा कि आप यहाँ गलत है ये ठीक है पढ़िए जरा जल्दी से मैं तुम्हें इत्मीनान दिया जाता मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिया जाता हूँ अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ जिस तरह दुनिया देती है जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता उस तरह नहीं देता तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे आगे पढ़ छोड़ो तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा था जाता हूँ और तुम्हारे पास हाँ? फिर आता हूँ अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखो अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो तुम 11 बजे आओगे इस बात से एक मिनट 10:30 बजे आओगे ये आपकी फेल है मैं नहीं कह रहा मर्जी है आपकी लेकिन आप अगर 2 घंटे की इबादत का आप अपनी जिंदगी में एक मकाम नहीं समझते से तो मेरा ख्याल है फिर आप अपनी मर्जी से आ रहे उसकी ताजीम और इज्जत नहीं है तो उसका मतलब है फिर हम अपनी मर्जी कर रहे हैं सही है जी तो मुश्किल हो गया ना क्योंकि उसके काम तेज हो गया बोलो ना जी मैं नहीं कहना भैन को बनू वो भी नहीं सुनती हूँ भैन मेरी अगर तुम वो भी 10:30 बजे 11:45 होती कोमल इतना सरा ली क्या है पढ़िए
अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो इस बात से कि मैं इस बाप बात के से पास कि जाता मैं हूँ- बाप के पास जाता हूँ जाता हूँ खुश होते खुश हो क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। बाप मुझसे बड़ा है। कलाम बड़ा है, कलमा खुदा बड़ा है, और उसने कलमे ने बदल लिया और बेटे की सूरत मेरे और आपके पास है। वही कहता है मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, जो सुनेंगे वो जी उठेंगे। सुते रहेंगे, जो सुनेंगे वो कई कहते ने मैनू घर भी आवाज आती सी, मैं सुनता पिया जो तुम क्या सारा सुना सकना था नहीं। आप बाइबल को फॉलो करें, आप खुदा के कलाम को फॉलो करें। रात को भाई तारक भी यही बात कि जो पढ़ा जाएगा वो है, सुनना अलग है। जो आप खुद से नहीं पढ़ते फिर आप कलाम के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते। इसका पढ़ने वाला और सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला। होता क्या है? होते बात ही कर असर इसका लपेट कर रखने वाला ये ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। इसका पढ़ने वाला और इसका सुनने वाला। की बेंदे कोई नहीं कोई नहीं बस मशहूरी आ गई थी सुन के आ रहे और इस पर अमल करने वाला मुबारक। इसका रखने वाला मुबारक है। इसका मुबारक है। इसका अमल करने वाला मुबारक है नहीं तो फिर क्या है? फिर क्या है? मुजरिम ठहराएगा। मुजरिम ठहरेगा कि नहीं? वो यहाँ वो जुदाई फैलाने के लिए आया है, यहाँ वो तलवार चलाने आया है कि आप नहीं मान रहे, आप नहीं सुन रहे, आप अमल नहीं कर रहे। हालांकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। उसने मीका की किताब में तो पहले क्या दिया? भाई को भाई कत्ल करेगा। आजो इधर भी आने लगे हैं क्योंकि बेटा अपने बाप को हकीर जानता है, बेटा अपने बाप को हकीर जानता है, बाप को हकीर जानता है और बेटी अपनी माँ को, बेटी अपनी माँ हाँ? बहू अपनी सास के खिलाफ बहू होती है। अपनी सास के खिलाफ गला कर दी है। और आदमी तू इंज दी है, तू इंज दी ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਲਾਇਆ खुदा ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਆਪਣਾ आसमान वाला कोई ख्याल करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ और ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਹਿੰਗਾ ਵੀ ਪਵਾਉਣਾ, ਛੋਟਾ ਕਰਾਈਆਂ ਛੋਟਾ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ तो तुसी आंदी हो सास कादी है? आओ मैं आपको बताऊं, सास है नोमी, जिसके बारे में आज हम सीखेंगे, इसकी तरफ भी जाएंगे। तो सास लो भी क्यों लड़ाई है? बाइबल में लिखा है रूत की किताब में, जब नोमी यरूशलेम को छोड़कर यरू की तरफ गई तो वहां खाली होकर वापस आई। बंदा गया बोल छोड़ो, तू ही नहीं जानते की हो गया तानू। बेटे गए, दो नूंहां ते एक सस रह गई। उन्होंने कहा मेरी बेटियों चली जाओ, अब मेरे पास कुछ नहीं, अगर उम्मीद होती तो क्या तुम तब भी ठहरी रहती? उसने कहा, किसी ने कहा दिया, एक ने कहा हाँ। तो बाइबल फरमाती है, उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं, ना मेरा शौहर है, अपने अपने मेके लिखा। उर्फा रोई की कीता उन्हें रोई। सास नूं गले लग के चंगा रो लिया ते कहंदी अच्छा हुण मैं चली ना, अच्छा हुण मैं टुर गई। हाँ जी। तो नोमी के पास खड़ी रही रूत। कौन खड़ी रही? रूत रही। रूत क्या कहती है? रूत को नोमी कहती है तू भी चली जा, तेरी जेठानी जे जेठानी लादा होंदी है तो पिछों दरानी छेती तैयार होई होंदी है।
मैं भी बैठ के लेनी है ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਈਆਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਛੱਡ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਆਪ ਹੀ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਬਿਸਤਰ 'ਚ ਵੜ ਰਹਿੰਦੇ सच्चाई तो ये है कि आप मिलकर करें सच्चाई तो ये है एक दूसरे की इज्जत करें सच्चाई तो ये है कलाम कहता है खुद से बढ़कर दूसरे को इज्जत दे यहां तलवार चलेगी कि नहीं चलेगी तीन भांडे धो के ते सारी दिहाड़ी बिस्तरे 'ਚ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ जुदाई पेगी कि नहीं वो पेगी कि नहीं पेगी ना तो कई बार माँ बाप बच्चों की जिद के सामने बुज़दिल हो जाते हैं ठीक है मैं क्या करा फिर मर्जी करन फिर अपने तो मैं उन्हें ये कहता हूँ आपको जन्म उन्होंने नहीं दिया आपने उनको जन्म आप कलाम से तरबियत करें आप देखें अब वो रूत क्या कहती है अपनी सास को मैं तुझसे जुदा रूत ने कहा तू मिन्नत ना कर तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट तेरे जाऊं पीछे से लौट जाऊं क्योंकि जहां तू जाएगी मैं सुनो भाई जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं जहां तू रहेगी तेरे लोग मेरे लोग तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा आज फिर है गल रूदी के नहीं बोएज यसी यहूदा यूसुफ मरियम और यसु मसीह नस्ल आई है कि नहीं तलवार चली कि नहीं उनमें भी चली सास और बहू में चली कि नहीं और ससा दा छड़न चलिए कि नहीं जिन्हें लियानी वो तैयार रहे जिन्हें जिन्हें लियानी है ना वो भी तैयार रहे लेकिन मैं कहूँगा अगर वो दुआ में ठहर जाए खुदा के हज़ूर हाजिर हो जाए तो खुदा उस तलवार को उसके लिए सलामती की तलवार बनाए रखेगा खुशहाली की तलवार बनाए सुलह और सलामती की तलवार बनाए रखेगा और आगे देखें आगे क्या है सास को बहू से जहां तू मरेगी मैं वहां मरूंगी अब आगे फिर लिखा है भाई को भाई से कत्ल के हवाले करेगा कि नहीं मत्ती 10 की 21 जल्दी पढ़ दे भाई को भाई कत्ल कर भाई को भाई कत्ल करेगा कि नहीं करेगा। हाँ जी बोलो भी पिछली लाइन एक छाड़ के पूरा करेगा कि नहीं कीता कि नहीं ओ भाई है कि नहीं पदाइश काट के पढ़ी जाते हैं 4 बाप दी 8 है पदाइश 3 बाप 4 बाप दी 8 है जल्दी एकदम पढ़ चलो और काइन ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया कुछ कहा लिखा तख्त कलामी हुई और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल होया कि नहीं और तलवार चली कि नहीं उन्हें क्या तेरा हदिया कबूल है ते मेरा कबूल नहीं है चली तलवार हूं नहीं चलती चल रही हूं भी चलती है कि नहीं वो इन्ना को टोटा ही मान लेगा वो कहेगा नहीं 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 है मेरी चल इन्हें पीछा कर नहीं तो कहेगा कर ली हूं हजार जो मर्जी कर ले सच्चाई बीच में आएगी तो सच्चाई कहेगी तू गलत है तो कहेगा नहीं मैं ठीक हाँ झूठ कहेगा नहीं तू ही सही है तो बाइबल जो हमें सिखा रही है बाइबल जो हमें बता रही है कि खानदानों में जुदाई ये जुदाई यीशु की मर्जी से नहीं सुन रहे हो भाई ये जुदाई यीशु की मर्जी से नहीं बल्कि इंसान के फैसले का नतीजा है जो वह खुद करता है ये जुदाई है जी नू आप ही फैसला कर लेगी मां आप ही फैसला कर लेगी धी आप ही फैसला कर लेगा पुत्र आप ही फैसला कर लेगा तो बाप अंदर मेरे बाप जो कुछ मेरे हिस्से का बनता है मुझे इधर ध्यान करो की कर दे दे मैं दूसरे मुल्क जाके सौदागरी तो वो सौदागरी करना चाहता है वो तो ऐसे इशरत करना चाहता है वो तो गुनाह करना चाहता है वो तो सैल में थिएटर से जाना चाहता है वो तो वीडियो देखना चाहता थी गया जब सब रुपया पैसा दोस्तों के साथ मिलकर खाया पिया गया तो ना बचा
तो फिर भूखा मरने लगा। वापस आया, वापस आया, तलवार चली कि नहीं? भरा के आंदा बाप तू कैसा बाप है, मेरे लिए तो एक भेड़ भी नहीं देता ते ये आंदे ही भेड़ा दबा। उन्होंने कहा बेटे जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। अगर आप आसमानी बाप की मर्जी को सुनेंगे तो वो तलवार आपके खिलाफ उठने वाली हर बात को छीदेगी, आपके खिलाफ उठने वाले हर वार को कत्ल करेगी, आपके खिलाफ आने वाली तमाम वबाओं को छीन देगी और आपके खिलाफ आने वाले सारे हालात को बदल देगी। हाँ जी, ठीक है कि नहीं? बदलेगी कि नहीं? जुदाई किसके नतीजा है? हमारे फैसलों का कि नहीं? वो बोले भाई, प्यो आंदा मैं ही फैसला करना है, पुत्र आंदा मैं करना है, मां कहती है मैं करना, धी कहती है, सस कहती है मैं करना, तनू कहती है आंदी मैं तो उतले पोषण च रहना, थले रहना ही नहीं। तनू आंदी है मैं उत्ते रहना, सस आंदी मैं उत्ते रहना, तू कितने उत्ते रहना, थले रहो, ये मैं बनाया। जुदाई पड़ेगी, फैसलों की वजह से पड़ेगी कि नहीं? कलाम असर दिखाएगा, सच्चाई कोई मानेगा नहीं मानेगा। और फिर आगे लिखा है माँ और बेटी, 34वां पैदाइश की किताब पहली 3 आयतों में। यहाँ क्या हुआ? जल्दी पढ़िए जरा। और लिया की बेटी, और लिया की बेटी जो यकूब से उसके पैदा हुई थी उस मुल्क की लड़कियों के दहने को किहड़ियां कुड़ियां दे नाल बाहर गई, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ निकली, देखने को बाहर गई। तब उस मुल्क के अमीर पवी हमूर के बेटे सिकम ने उसे देखा। सिकम ने उस वक्त वो बुर्का पहना करते थी और उसे ले जाकर बुर्के वाला लिबास पहना तो चुप करके हो सहेलियां दे नाल। तो क्या वो बच गई? वो हलाक हुई। खुदा का कलाम उसके खिलाफ खड़ा हो गया कि तूने गैर कौम से क्यों समझौता। आज क्या है हमारे लोगों में? कोई मसीही है तो जो मर्द है वो गैर मसीह है कि नहीं? या मर्द मसीह है तो जो औरत है वो गैर, तो तलवार चलेगी कि नहीं? फैसलों के खिलाफ चलेगी कि नहीं? बोलो भाई खुदा के लोगों। तो फिर हमें तैयार है खुद को खुदा के ताबे करने, और खुद को ताबे करेंगे तो फिर हम बचेंगे। तलवार तशद्दुद नहीं, तलवार तशद्दुद नहीं, फाइनल बात है। तलवार तशद्दुद नहीं बल्कि रूहानी फैसला है। तलवार क्या है? तशद्दुद नहीं बल्कि रूहानी फैसला है। और यीशु का पैगाम है कि ईमान और सच्चाई में रहें। ये असल में यीशु सिखाना चाहता था कि मैं तलवार चलाने नहीं बल्कि सुलह कराने। वो सच्चाई में और ईमान में आपको, आपकी औलाद को, माँ को बेटी के साथ, सास को बहू के साथ और बाप को बेटे के साथ जोड़े रखना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे कलाम पर अमल करो, वो चाहता है कि तुम ईमान में कायम रहो, वो चाहता है कि तुम सच्चाई में चलो। और अगर आप चलते हैं, हम रहते हैं, तो अजीजों खुदा के लोगों, ये तलवार फिर आपके दरमियान जुदाई नहीं डालेगी बल्कि जुदाई डालने वालों को छीन देगी। खिलाफ चलने वाले सारे मंसूबों को छीन देगी, उठने वाले उन बुरे फैसलों को चीर देगी जो आपके और आपके घराने के खिलाफ है। क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता, ये याद रखे, हमारी औलाद, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे भाई, उनके खानदान खुशहाल रहें, सलामत रहें। हमें जागने की जरूरत है, हमें दुआ करने की जरूरत है, हमें ईमान रखने की जरूरत है और हमें सच्चाई पे चलने की जरूरत है। खुदा आपको और मुझे इस कलाम के सिलसिले से बरकत दे। आमीन। आइए दुआ मांगते हैं।